आइए बच्चों, एमसीक्यू फटाफट के लेक्चर 4.2 में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, इसके लिए जी नीट रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे यह है क्वेश्चन 11। देखिए क्या है इसमें, वेक्टर P इजकल टू 2 कैरेट I प्लस B कैरेट J प्लस 2 कैरेट K and vector q is equal to caret I plus caret J plus caret K will be parallel if B is equal to what। आपको इन दोनों वेक्टर्स के लिए B फाइंड करना है, कंडीशन 2 के ये दोनों पैरेलल है। चलिए इसके लिए यहां पे हम पहले वेक्टर P लिख लेते हैं। देखिए P इज इक्वल टू यहां पे दिया हुआ है आपको 2 कैरेट I प्लस B कैरेट J प्लस 2 कैरेट K और वेक्टर Q इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कैरेट I प्लस कैरेट J प्लस कैरेट K। अब देखिए ये दोनों ही वेक्टर पैरेलल है। अगर ये पैरेलल वेक्टर है तो आप जानते हो कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। तो उस क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन में से हमें जो B फाइंड करना है वो B हम फाइंड करेंगे। देखिए अगर दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होते तो हम डॉट प्रोडक्ट लेते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो उससे हमें इक्वेशन मिल जाता। यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम, तो मैं लिखता हूं कि यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि P क्रॉस Q विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज आपको दिया है कि P एंड Q आर पैरेलल, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट फॉर्म में कैरेट I कैरेट J कैरेट K और यहाँ पे आ जाएगा 2B और 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और 1। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप जी नीट के लेक्चर्स जो हैं इस चैप्टर के उसमें देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को समझाया। देखिए एमसीक्यू फटाफट में मैं आपको क्वेश्चन के इक्वेशंस के बारे में या फिर उसमें जो कैलकुलेशंस आता है वो कैलकुलेशंस के स्टेप्स जो है वो मैं स्किप करूंगा, वो नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि कोई भी एक एमसीक्यू दिया है तो उसको किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इक्वेशंस आपके बिल्कुल रेडी होने चाहिए, वरना ये लेक्चर पूरा आपको समझ में ही नहीं आएगा। ओके चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये आ जाएगा कैरेट I, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा B माइनस 2, फिर माइनस कैरेट J, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 और फिर प्लस कैरेट K और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस B और इसका आंसर जो है वो है 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ये तो 0 ही हो जाएगा, 2 माइनस 2 है, बाकी जो बचता है वो है B माइनस 2। मैं B माइनस 2 को कॉमन ले रहा हूं तो यहां पे बचेगा कैरेट I एंड माइनस कैरेट K। ठीक है, इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? मैंने ये 2 माइनस B में से माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये मैं B माइनस 2 ले सकूं, तो ये हो जाएगा माइनस कैरेट K और माइनस कैरेट K यहाँ पे लिख दिया और ये जो B माइनस 2 है इसको मैंने कॉमन बाहर ले लिया। अब इस इक्वेशन को आप समझिए। देखिए ये तो 0 नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ये दो वेक्टर्स हैं और वो भी दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों यूनिट वेक्टर है, राइट। तो इसका सब्ट्रैक्शन 0 नहीं हो सकता। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो और सेम मैग्नीट्यूड हो तो ही दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन 0 होता है। ये तो दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका आंसर 0 नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे 0 तो है, तो इसका मतलब B माइनस 2 इजकल टू 0 होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं कि B माइनस 2 इजकल टू 0 because कैरेट I माइनस कैरेट K कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 0। तो B इजकल टू क्या मिल रहा है, B इजकल टू 2 मिल रहा है। ये हो गया आपका आंसर, B इजकल टू 2। चलिए देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में 2 है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है, ये C ऑप्शन जो है वो है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। वेक्टर A and vector B are two vectors given by A is equal to 2 caret I plus 3 caret J and B is equal to caret I plus caret J. The magnitude of component, that is projection of vector A on vector B is what? यानी कि यहाँ पे आपको दो वेक्टर दिए हैं तो आपको A का B पे प्रोजेक्शन लेना है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने लेक्चर 4.1 में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम
वापस एक बार कर लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए। इसमें और कुछ नहीं है, आपको वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, राइट। तो इसका मतलब देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। सपोज कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ पे ए पे से वेक्टर बी पे ऐसे प्रोजेक्शन आएगा, ये हो गया प्रोजेक्शन। और ये प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए कॉस थीटा, ऑलवेज ए कॉस थीटा। तो आपको ए कॉस थीटा कितना है फाइंड करना है। अब इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है डॉट प्रोडक्ट का इक्वेशन यूज करना। आप जानते हो कि ए डॉट बी इजकल टू आप लिख सकते हो क्या, ए बी कॉस थीटा, राइट। इसमें से ए कॉस थीटा को मैं अलग कर लेता हूं, तो ए कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ओनली बी, राइट। और ये ए कॉस थीटा यानी वेक्टर ए का यहां पे बी के ऊपर कंपोनेंट, तो ये ए कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन इसका रेडी है। अब इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। आप जानते हो कि ए डॉट बी यानी कि आप लिख सकते हो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर होता तो एक और टर्म आ जाती ए जेड बी जेड। और यहाँ पे ये b यानी कि b का मैग्नीट्यूड वो हो जाता है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जरा याद कर लीजिए कि वेक्टर a क्या दिया था आपको, वो दिया था 2 कैरेट i प्लस 3 कैरेट j। और वेक्टर b क्या था, वेक्टर b था कैरेट i प्लस कैरेट j, ठीक है। तो इसको हम पुटअप कर देते हैं। देखिए ए एक्स बी एक्स क्या हो जाएगा 2, ए वाई बी वाई क्या हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी वाई स्क्वायर यानी कि 1। तो ये हो जाता है 5 बाई रूट 2। तो दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी और ये आ रहा है 5 बाई रूट 2। चलिए देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में 5 बाई रूट 2 पहला ही ऑप्शन है, तो ये है हमारा आंसर 5 बाई रूट। चलिए क्वेश्चन 13, अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v एक्ट्स बाय थ्री फोर्सेस याद रखना, बाय द वेक्टर ट्राइंगल PQR, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी व्हाट। ओके, यहां पे आपको ऐसे कहा है कि एक पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं और ये 3 फोर्स जो है वो इस वेक्टर में जो दिखाए गए उस तरह के हैं PQR, राइट। मीन्स के एक ही पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स P लग रहा है, एक फोर्स Q लग रहा है, एक फोर्स R लग रहा है। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं कि जैसे कि ये पार्टिकल है तो इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये ऊपर की ओर देख रहे हो ऐसे P, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है जो कि है R, ठीक है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है जो कि है वेक्टर Q। तो ये 3 फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 0। समझिए आप, देखिए यहां पे ये एक वेक्टर है और ये दूसरा और ये तीसरा। अब देखो कि इन तीनों का अगर आप एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। एडिशन कैसे करना होता है कि भाई पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक वेक्टर ड्रॉ करना होता है, राइट। लेकिन आप देख रहे हो कि पहला वेक्टर यानी कि P उसका टेल और आखिरी वेक्टर यानी कि R उसका हेड दोनों एक ही जगह पे आ गए, यानी कि यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर 0 मिलेगा। समझ रहे हो आप। तो कभी भी अगर 3 वेक्टर इस तरह से दिए जाए और आपको उसका एडिशन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा 0। याद रहे कि इसमें डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। आप देख रहे हो ना, इसमें जो डायरेक्शन है वो एक ही है, सभी वेक्टर इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, राइट। इसलिए इन तीनों का एडिशन हो जाएगा 0। अब इन तीनों का एडिशन यानी क्या, रिजल्टेंट फोर्स F, रिजल्टेंट फोर्स F यानी कि फोर्स P प्लस फोर्स Q प्लस फोर्स R। आ रही बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा 0। अब अगर ये 0 है तो एक्सेलरेशन 0। अब आगे बढ़ते हैं यहां पे, हियर रिजल्टेंट F इजकल टू 0, तो एक्सेलरेशन A इजकल टू 0, तो फिर वेलोसिटी V इजकल टू कांस्टेंट आएगी।
जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है हमेशा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में हमारे पास रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट, ये होगा हमारा आंसर सी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 में, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इफ मोड ऑफ वेक्टर v1 प्लस v2 इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर v1 माइनस v2 एंड v2 इज ए फाइनाइट वेक्टर, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। यहां पे दो वेक्टर का एडिशन और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सेम है, ऐसे आपको कहा है। तो फिर चलिए पहले तो मैं यही लिख लेता हूं कि वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 होल मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2, ठीक है। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, ऑलराइट, इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। अब दोनों तरफ से आप स्क्वायर कर डालो तो ये रूट निकल जाएगा, और फिर आप ये v1 स्क्वायर रूट निकलने के बाद कह रहा हूं, उसके बाद आप ये v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर दोगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा इस तरह का इक्वेशन, 2v1 v2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2v1 v2 cos थीटा। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये 2v1 v2 कैंसिल कर देता हूं, तो हमें यहाँ पे एक वियर्ड सा आंसर मिल रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब ये तभी पॉसिबल है जब cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो, राइट। तो फिर थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, या फिर कहें कि π/2 होगा। आप समझ रहे हो नहीं? देखिए cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा कब हो सकता है, जब 0 हो तो ही हो सकता है, वरना तो थोड़ी होगा। अगर cos थीटा नॉन जीरो है तो आप ऐसा लिख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब cos थीटा 0 है तो फिर थीटा 90 है। अच्छा, इसको मैं दूसरी तरह से फिगर से भी आपको समझा सकता हूं। देखिए जैसे कि आपके पास ये है वेक्टर v1, राइट, और ये है वेक्टर v2, राइट। मैंने अभी इनको परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया है। अच्छा, इसमें माइनस v2 ऑब्वियसली इस तरह से आ जाएगा नीचे की ओर, ये हो जाएगा वेक्टर माइनस v2। मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि मुझे एक तरफ एडिशन भी करना है और एक तरफ सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो पहले तो मैं v1 का एक डुप्लीकेट भी ले लेता हूं, ये मैंने डुप्लीकेट ले लिया और ऐसे। अब देखिए मैं जो अरेंजमेंट कर रहा हूं, ये देखिए पहले अरेंजमेंट ये की मैंने, ये v1 के हेड के ऊपर मैंने v2 का टेल लगा दिया, तो ये हो जाता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं r। यहां पे r क्या है, r इज व्हाट, r इज v1 प्लस v2, राइट। अब सब्ट्रैक्शन देख लो आप, सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, वेक्टर v1 के हेड पे माइनस v2 का टेल आ जाए ऐसे रखना होता है, ये आ गया। तो अब इसमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ऐसे, ये, तो ये हो गया वेक्टर s, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि यहां पे वेक्टर r और वेक्टर s क्या है पहले लिख देता हूं मैं, वेक्टर s इज व्हाट, इट इज v1 माइनस v2, ऑलराइट। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि ये वेक्टर r और वेक्टर s दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आएगा, यानी कि मोड ऑफ r इज इक्वल टू मोड ऑफ s मिलेगा आपको। तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई मोड ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू मोड ऑफ v1 माइनस v2, राइट। तो इस तरह से अगर हम दो वेक्टर को परपेंडिकुलर ले, आप देख रहे हो ये दोनों मैंने परपेंडिकुलर लिए, तो ही दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड और दोनों के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, राइट। तो ये हमने इक्वेशनली प्रूव किया
कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। और ये फिगर वाइज मैंने ये सॉल्व किया कि दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है। तो चलिए अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि यहाँ पे V1 V2 परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन है। हाँ है, ये रहा, V1 एंड V2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 15। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहला है मोड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। भाई ये तो गलत है, इससे उल्टा होता है। दरअसल जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के एडिशन से कम होता है या फिर उसके जितना होता है। यानी कि अगर देखिए ये दूसरा ऑप्शन सही है, मोड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b, ये सही है। तो दरअसल यही सही आंसर होगा। ये बात समझ लीजिए आप, जब आप दो वेक्टर का एडिशन करते हो तो ऐसे में जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो जो दो वेक्टर लिए उसके मैग्नीट्यूड के एडिशन जितना या फिर उन दोनों के एडिशन से कम होता है। यानी कि मोड ऑफ a प्लस बी कम होता है मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b से या फिर उसके जितना होता है, इसलिए ये लेस देन और इक्वल टू साइन करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 16। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन बाय 6 कैरेट i प्लस 6 कैरेट j माइनस 3 कैरेट k एंड 7 कैरेट i प्लस 4 कैरेट j प्लस 4 कैरेट k इज व्हाट। आपको दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने आगे लेक्चर 4.1 में सॉल्व किए, लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर है तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे दो वेक्टर दिए, पहले को मैं नाम दे देता हूँ वेक्टर a। तो वेक्टर a इज इक्वल टू 6 कैरेट i प्लस 6 कैरेट j माइनस 3 कैरेट k, ऐसे हो जाएगा। और जो दूसरा वेक्टर इसको मैं नाम दे देता हूँ वेक्टर b। तो ये है 7 कैरेट i प्लस 4 कैरेट j प्लस 4 कैरेट k। अब एंगल फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमें ये इक्वेशन यूज करना चाहिए कि cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन ए बी, राइट। और इसमें भी क्या करना होता है आपको पता है, यहाँ पे न्यूमरेटर में लेना होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब देखिए ax bx हो जाएगा 42, ay by हो जाएगा 24 और az bz हो जाएगा 12, राइट। और डिनोमिनेटर में आपको लेना है अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 36 प्लस 9 और अंडर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, यानी कि 49 प्लस 16 प्लस 16, राइट। तो ये हो जाता है, न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा कितना 54 और डिनोमिनेटर में आपको ये रूट 81 और रूट 81, यानी कि ये हो जाएगा 81। अब इसको ऊपर नीचे 27 से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाता है 2/3, ठीक है। यानी कि थीटा इजकल टू, देखिए ये कॉस थीटा मिल गया, तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स 2/3 एक आंसर मिल रहा है ऐसा आपको, लेकिन ये ऑप्शन है नहीं। तो अब हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इजकल टू आपको पता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा कितना मिला है आपको 2/3 और इसका लेना है आपको स्क्वायर, राइट। तो अब ये हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 4/9 यानी कि 5/9 ऐसे बचेगा। तो फिर साइन थीटा इजकल टू अंडर रूट ऑफ 5/3 मीन्स के थीटा इजकल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 5/3। तो ये मिल रहा है हमें एंगल थीटा। ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये ऑप्शन है भी कि नहीं। ऑप्शन डी, चलिए डी ऑप्शन यही है।
यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 5/3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। If vector A is equal to 3 caret I plus 4 caret J, B is equal to 7 caret I plus 24 caret J, then find the vector having same magnitude as B and same direction as A। वाह, इंटरेस्टिंग है। आपको दो वेक्टर दे दिए, वेक्टर A और B ऐसे दे दिए, तो आपको एक दूसरा वेक्टर ऐसा फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड B जितना हो, इस B जितना मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन A जितनी हो। इन शॉर्ट के A की डायरेक्शन में और B के मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर फाइंड करना है। अब देखिए B का मैग्नीट्यूड तो अभी मिल जाएगा हमें, राइट। अब A की डायरेक्शन में हमें फाइंड करना है, तो वो कैसे लेते हैं, चलिए इसको समझते हैं। पहले यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम, और अब मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि वेक्टर A जो है वो हमें दिया है 3 कैरेट I प्लस 4 कैरेट J, और वेक्टर B जो दिया है आपको वो दिया है 7 कैरेट I प्लस 24 कैरेट J, ठीक है। और आपको एक नया वेक्टर फाइंड करना है, सपोज कि वेक्टर P फाइंड करना है। तो ये P वेक्टर जो है वो A की डायरेक्शन में होना चाहिए और B के मैग्नीट्यूड जितना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे B का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लेते हैं हम। B का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ 625, और तो फिर B इजकल टू आपको मिल रहा है 25। तो ये B का मैग्नीट्यूड मिल गया। इतना मैग्नीट्यूड हमें वेक्टर P का लेना है। अच्छा, वेक्टर P कितना होगा ये समझते हैं। देखिए यहां पे आप वेक्टर P इजकल टू ऐसा कुछ लिख सकते हो, अल्फा इंटू ए। अगर आप वेक्टर P इजकल टू अल्फा इंटू ए लिखते हो, जहां पे अल्फा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप समझ सकते हो कि A की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन सेम होगी। तो ये वेक्टर P A की डायरेक्शन में हो गया, राइट। तो अब मैं इसमें लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा 3 अल्फा कैरेट I प्लस 4 अल्फा कैरेट J, सही है। अब इसका, ये वेक्टर P है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ऐसे, ये हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा स्क्वायर, यानी कि ये हो जाता है अल्फा एंड 5। अरे बात समझ में। तो ये वेक्टर P का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो हमने नया वेक्टर लिया उसका जो मैग्नीट्यूड है हमें मिल रहा है। बट ये मैग्नीट्यूड कितना चाहिए हमें, हमें B के मैग्नीट्यूड जितना चाहिए। तो हम लिखते हैं बट अल्फा इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो सीधी सी बात है कि अल्फा इज इक्वल टू 5, मीन्स के अब आप ये वेक्टर P जो है इसका इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर P इज इक्वल टू 3 इंटू 5 कैरेट I प्लस 4 इंटू 5 कैरेट I, राइट, कैरेट J, यानी कि वेक्टर P हो गया 15 कैरेट I प्लस 20 कैरेट J, और ये है आपका आंसर। ये ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन तो A की डायरेक्शन में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो B वेक्टर जितना ही है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे ऑप्शन में भी है कि नहीं। जी हाँ, ये रहा लास्ट ऑप्शन D, 15 कैरेट I प्लस 20 कैरेट J। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। एंगल बिटवीन वेक्टर कैरेट I प्लस कैरेट J एंड कैरेट J माइनस कैरेट K इज व्हाट। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, हमने आगे किया हुआ है। आप इस पहले ही वेक्टर को वेक्टर A कह दो और ये जो दूसरा वेक्टर है इसको वेक्टर B कह दो। फिर आप इसमें cos थीटा का इक्वेशन लगा दो। cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, A डॉट B अपॉन AB, याद है ना ये। और फिर इसमें से थीटा फाइंड कर लो। आपको इसमें थीटा जो है वो 60 डिग्री मिल जाना चाहिए, ये देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A इज इक्वल टू 3 कैरेट I माइनस कैरेट J प्लस 4 कैरेट K एंड Z एक्सिस। A इज इक्वल टू 3 कैरेट I माइनस कैरेट J प्लस 4 कैरेट K एंड Z एक्सिस, इन दोनों के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। वैसे दिखने में तो ये बिल्कुल आसान ही लग रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर है।
मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। देखिए आपको यहाँ पे पहले तो वेक्टर ए दे दिया है, वेक्टर ए इजकल टू क्या दे दिया है, 3 कैरेट आई माइनस कैरेट जे प्लस 4 कैरेट के, राइट। पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ए इजकल टू अंडर रूट ऑफ, आपको पता है कि सभी कंपोनेंट का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 16, यानी कि ये हो जाएगा √26, ठीक है, ये √26। अब हम ए जेड जो है, ए जेड यानी वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट, उसका इक्वेशन जानते हैं, वो होता है ए कॉस थीटा, ठीक है। ए जेड इजकल टू ए कॉस थीटा, याद है ना। देखिए फिर से याद करवा देता हूं, ये अगर जेड एक्सिस है सपोज के, राइट, और ये है वेक्टर ए ऐसे, और यहां पे एंगल बना हुआ है थीटा, तो आप समझ सकते हो कि ये जो कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट वो हो जाता है ए जेड, यानी कि ए का जेड कंपोनेंट, और ये एंगल थीटा जो कि हमें फाइंड करना है। तो मैं वापस वही इक्वेशन लिख रहा हूं, ए जेड इजकल टू ए कॉस थीटा। तो इसमें से कॉस थीटा इजकल टू आप लिख सकते हो ए जेड अपॉन ए। अब समझिए ए जेड यानी ये जो जेड कंपोनेंट है वो आपको दे दिया है 4, तो ये हो जाता है 4 बाई अंडर रूट ऑफ 26, ठीक है। अब cos थीटा इजकल टू 4 बाई अंडर रूट 26, तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स 4 बाई 26, ऐसा ऑप्शन है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए यहां पे थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, साइन इनवर्स है 4 बाई अंडर रूट 26, लेकिन हमारा तो कॉस इनवर्स आ रहा है, तो भाई ये हमारा आंसर नहीं है। अभी इसको साइन या टेन में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। चलिए तो करते हैं इसको। अब देखिए यहां पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है आपके सामने, इसमें आपको ये जो साइड मिल गई वो तो a है √26, ये जो साइड है वो 4 है, ठीक है। अगर ये साइड मिल जाए तो मैं 10 यूज कर सकता हूं। अब ये साइड कैसे मिलेगी आपको, देखिए एक रास्ता तो है कि मैं यहाँ पे इक्वेशन यूज कर दूं a sin थीटा, अगर ये a cos थीटा है तो ये a sin थीटा होगा, ठीक है, लेकिन फिर उसमें थीटा तो हमें पता ही नहीं, इसलिए मैं इसमें पाइथागोरस यूज करता हूं, क्योंकि मुझे ये a पता है, a z पता है, तो ये मुझे मिल जाएगा। मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, जैसे कि मैं इसको p ऐसे नाम दे देता हूं। तो अब पाइथागोरस से हम कह सकते हैं कि भाई a स्क्वायर इजकल टू ए जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, राइट, यानी कि पी स्क्वायर या फिर कहेंगे p इजकल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से हम p को फाइंड कर लेते हैं, p इजकल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यानी कि 26 माइनस ए जेड स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर 16, तो ये आ जाता है √10, p यानी कि √10। अब लगा दीजिए टेन थीटा इजकल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि p अपॉन ए जेड, राइट। p कितना है √10 और ये ए जेड कितना है 4, तो इसमें से थीटा इजकल टू आप कह सकते हो कि tan इनवर्स √10 बाई 4, ये है हमारा आंसर, और ये हमारे ऑप्शन में भी है शायद, मैं देख लेता हूं। हाँ ये रहा ऑप्शन बी, tan इनवर्स √10 बाई 4, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर a इजकल टू 2 कैरेट i प्लस कैरेट j माइनस कैरेट k एंड b इजकल टू कैरेट i माइनस कैरेट k। इन दोनों वेक्टर के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। बहुत सीधी सी बात है, आपको पता ही है कि cos थीटा इजकल टू आपको लेना पड़ेगा वेक्टर a डॉट b अपॉन ए बी, बस इतना ही करना है, और इसमें से आपको थीटा मिल जाएगा। तो ये आप कर लीजिए, इसका आंसर आपको ये b मिल जाना चाहिए 30 डिग्री आंसर आना चाहिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 4 कैरेट i प्लस 3 कैरेट j प्लस कैरेट k एंड माइनस 3 कैरेट i प्लस 2 कैरेट j प्लस 6 कैरेट k इज व्हाट। अगेन वही बात, ये वही इक्वेशन आपको यूज करना है, आप कर लीजिए। इसका आंसर
आपको 0 मिल जाना चाहिए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनटू विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन स्पेस। इन स्पेस का है, मीन्स कि आप किसी भी एक वेक्टर को, वेक्टर जो कि स्पेस में है, इसको कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हो। भाई सीधा सा आंसर है 3, और क्या, एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट। ये स्पेस का है इसलिए मैं 3 लिख रहा हूं। अगर मुझे प्लेन का होता तो मैं 2 लिखता, क्योंकि प्लेन में आप वेक्टर के 2 ही कंपोनेंट ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन 23। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एट ए टाइम t is given by x is equal to 3t square minus 6t and y is equal to t square minus 2t meter. Select the correct statement about the moving particle from the following. आपको यहाँ पे किसी एक पार्टिकल के लिए, पार्टिकल जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, उसके लिए एक्स का और वाई का इक्वेशन दे दिया है, और आपको इस पार्टिकल के लिए नीचे जो ऑप्शंस दिए उस ऑप्शंस में से करेक्ट है वो सिलेक्ट करने के लिए बोला है। जरा एक बार ऑप्शन देख लीजिए। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट टी इज इक्वल टू 0 सेकंड। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट टी इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट टी इज इक्वल टू 1। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नेवर 0। यानी कि आपको पहले तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके इसके ऑप्शन सही कौन से वो हम कह सकेंगे। चलिए तो इसके लिए हम यहां पे थोड़ी सी जगह बना लेते पहले, और फिर लिख लेते हैं यहां पे। देखिए पहले तो आपको x दे दिया इस तरह से 3t स्क्वायर माइनस 6t, और जो y है वो दे दिया आपको t स्क्वायर माइनस 2t करके, ठीक है। अब इसमें से हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो देखिए पहले तो मुझे वेलोसिटी का x कंपोनेंट लेना चाहिए। वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या हो जाता है, vx। vx इज इक्वल टू dx बाई dt, यानी कि आपको ये जो x वाला इक्वेशन है ना, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 6t माइनस 6, ये मिल गया आपको vx। फिर आपको vy लेना है। vy कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली dy बाई dx से मिलेगा, और इसमें आपको y का जो इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन लेना है, t स्क्वायर माइनस 2t। तो ये कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2t माइनस 2, राइट। अब ये vx और vy मिल गए, तो इसमें से वेक्टर v का इक्वेशन बन जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा 6t माइनस 6 कैरेट i प्लस यहां पे आ जाएगा 2t माइनस 2 कैरेट j, ठीक है। ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब हम एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन लेना चाहते हैं, तो मैं ax ले लेता हूं पहले। देखिए ax यानी कि dvx बाई dt, राइट। तो इसका मतलब कि आपको जो vx का इक्वेशन मिला है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये 60 माइनस 6, अब ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सिर्फ 6। ax इज इक्वल टू 6। ay ले लेता हूं मैं। ay इज इक्वल टू dvy बाई dx, यानी कि d बाई dt ऑफ vy। vy क्या है, 2t माइनस 2 है। इसका डिफरेंशिएशन आप ले लो, क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। तो ax मिल रहा है आपको 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ay मिल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ये दोनों वैल्यूज जो आपको मिल रही है वो कांस्टेंट है। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, इससे वेक्टर a क्या हो जाएगा, वेक्टर a हो जाएगा इस तरह से 6 कैरेट i प्लस 2 कैरेट j, ऑलराइट। सो a इज कांस्टेंट। समझिए आप, इसमें टाइम है ही नहीं, समझ लो, इसमें टाइम का कोई टर्म ही नहीं है, इसलिए वेक्टर a जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप वेलोसिटी का इक्वेशन देखते हो यहाँ पे, तो इसमें आप देख सकते हो कि टाइम t आता है,
तो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है लेकिन एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, अब इस वेलोसिटी के इक्वेशन में हमें आगे बढ़ना है थोड़ा सा, जरा उसके लिए बात कर लेते हैं। मैं वेलोसिटी के इक्वेशन में t इक्वल टू 0 ले लेता हूं। तो क्या हो जाता है, देखिए इसको v0 कह देता हूं मैं। तो v0 इक्वल टू हो जाएगा ये 0 माइनस 6 यानी कि माइनस 6 कैरेट आई, और ये 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 कैरेट जे। तो ये आपको t इक्वल टू 0 के लिए मिल रहा है। फिर t इक्वल टू 1 ले लेता हूं वेलोसिटी में। आपको ऑप्शंस में ये वैल्यूज दी है इसलिए मैं ले रहा हूं। तो अब मैं इसमें v1 नाम दे देता हूं। तो v1 देखिए t इक्वल टू, इसमें आप 1 डालोगे तो ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। यहां भी t इक्वल टू 1 डालोगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो 0 आ रहा है, 0 कैरेट आई प्लस 0 कैरेट जे यानी कि 0। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इतनी चीजें याद रख लीजिए आप कि t इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 नहीं होती है, और t इक्वल 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही पड़ा है। ठीक है, अब इसको यहां पे देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या था, पहला था कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल टू 0। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। फिर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल टू 0, नहीं है, t इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल टू 1 सेकंड, हाँ ये सही है। और द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नेवर 0, नहीं ऐसा भी नहीं है। एक्सेलरेशन तो नेवर 0 होगा लेकिन वेलोसिटी 0 हो पाती है 1 सेकंड पे, यानी कि C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 24, the component of vector A that is 2 caret I plus 3 caret J along vector caret I plus caret J is what? देखिए ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आपको इसको एक नाम दे देना है वेक्टर B। अब आपको क्या चाहिए, वेक्टर A का कंपोनेंट वेक्टर B पे, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है A cos थीटा। और A cos थीटा का इक्वेशन याद है ना आपको, A डॉट B अपॉन B, ये पता है ना, A डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा, तो A cos थीटा इजकल टू ए डॉट बी अपॉन बी। तो इससे आपको ये पहला ऑप्शन जो है 5/√2 मिल जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B वेर A इजकल टू 2 कैरेट आई माइनस 2 कैरेट J प्लस कैरेट K एंड B इजकल टू कैरेट आई प्लस 2 कैरेट J। आपको यहां पे इन दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब देखिए ये भी आसान है, आपको पता है कि इन दोनों वेक्टर का पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट लेने से क्या होता है, उससे आपको दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ऐसा वेक्टर मिल जाता है और फिर आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो। ये वेक्टर A इजिकल टू कैरेट I माइनस 2 कैरेट J प्लस कैरेट K, और वेक्टर B कितना है, कैरेट I प्लस 2 कैरेट J। ठीक है, तो पहले तो मैं यहां पे वेक्टर C इजिकल टू वेक्टर A क्रॉस B ले लेता हूं। अब देखिए वेक्टर C कैसे मिलता है, डिटरमिनेंट्स लेके ऐसे, कैरेट I कैरेट J कैरेट K, राइट। अब A के कंपोनेंट्स 1 माइनस 2 1 और B के कंपोनेंट्स 1 2 और Z कंपोनेंट नहीं है तो 0, ऑलराइट। तो अब इसका आंसर क्या आता है, कैरेट I ये हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस कैरेट J, फिर ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और प्लस कैरेट K जिसमें आ जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाता है माइनस 2 कैरेट I और प्लस कैरेट J प्लस 4 कैरेट K। ठीक है, ये जो वेक्टर C है वो A और B के परपेंडिकुलर है। हियर वेक्टर C is perpendicular to A and vector C is also perpendicular to B। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो
उसमें आने वाले दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो C हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं लेता हूं यूनिट वेक्टर के लिए। सो यूनिट वेक्टर of vector C can be written as caret n, and caret n is, you know that it is C upon C, यानी कि वेक्टर C -2 कैरेट I प्लस कैरेट J प्लस 4 कैरेट K अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 4 + 1 + 16, यानी कि ये हो जाता है -2 कैरेट I प्लस कैरेट J प्लस 4 कैरेट K अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा 21, राइट। तो ये है हमारा कैरेट n। देखिए ये कैरेट n है यूनिट वेक्टर, तो ये है हमारा आंसर। देखते हैं ऑप्शंस में ये ऑप्शन है कि नहीं। ये रहा, ये ऑप्शन है दूसरा, टिक कर देता हूं यहां पे बी, -2 कैरेट I प्लस कैरेट J प्लस 4 कैरेट K अपॉन अंडर रूट ऑफ 21। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। अ बोट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 3 कैरेट I प्लस 4 कैरेट J with respect to ground. This is with respect to ground. The water in the river is moving with a velocity -3 caret I -4 caret J with respect to again ground. The relative velocity of boat with respect to water is what? अच्छा, देखिए ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक आसान सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो सकता है। रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वेशन से करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो चीजें दे दी है उसको मैं लिख देता हूं। आपको दे दिया एक तो वेलोसिटी ऑफ बोट यानी कि VB, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है तो हम उसमें रेफरेंस के तौर पे ग्राउंड नहीं लिखते हैं, क्योंकि ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ही सारी वेलोसिटी हम जनरली लेते हैं। तो ये बोट की वेलोसिटी हो गई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको मैं सिर्फ VB लिख सकता हूं, 3 कैरेट I प्लस 4 कैरेट J, ठीक है। और जो पानी जा रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिया है आपको, तो वो है -3 कैरेट I -4 कैरेट J, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर यानी कि VBW। VBW यानी क्या क्या इक्वेशन है, ये हो जाता है VB माइनस VW, ठीक है। तो VB माइनस VW ले लीजिए, ये हो जाएगा 6 कैरेट I और 8 कैरेट J। ये मिल गया आपका आंसर, 6 कैरेट I प्लस 8 कैरेट J। ये रिलेटिव वेलोसिटी आपको मांगी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सही ऑप्शन कौन सा है इसमें, वो है C, 6 कैरेट I प्लस 8 कैरेट J। तो आज हमने बहुत सारे MCQ सॉल्व किए। आई होप के लेक्चर 4.1 और 4.2 दोनों में ये MCQ सॉल्व करने में आपको मजा आया होगा। अभी और भी MCQ है, बट मैं चाहता हूं कि ये MCQ आप खुद भी सॉल्व कीजिए, इसलिए मैंने इस पूरे PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दी है। देखिए इस PDF में 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशंस के साथ दिए गए हैं, जिसमें से ये 26 तक के क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए। बाकी के क्वेश्चंस के लिए आई विश के आप क्वेश्चन पढ़िए और उसको खुद सॉल्व करने की पहले कोशिश कीजिए, फिर अगर नहीं होता है तो ही इसका आंसर देखिए, ठीक है। आप इसकी PDF डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हो।